नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय के साथ बदलती रही है और जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जो सदियों से अप एंड डाउन का सामना करती रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत की आर्थिक स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे पास अपार संपत्ति और संसाधन थे जो हमें विश्व भर में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाते थे। व्यापार और वाणिज्य में हमारी बादशाहत थी। हमारे व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे और भारतीय वस्त्र, मसाले और आभूषण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। लेकिन सदियों की गुलामी ने हमारी इकोनॉमी को जकड़ लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी संपत्ति का दोहन हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। 1947 में आजादी के बाद भारत ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को नया रूप दिया। स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया। समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए सरकार ने इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हमने अपने उद्योगों और कृषि को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की राह पर कदम बढ़ाए गए। इन योजनाओं ने हमारे देश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार किए। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भारत की इकोनॉमी धीमी गति से आगे बढ़ी। खेती पर निर्भरता, कम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तेज पॉपुलेशन ग्रोथ ने इकोनॉमी पर दबाव बनाए रखा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट किया, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले। 1980 के दशक में कुछ सुधार देखने को मिले, लेकिन असली परिवर्तन 1991 में आया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई पॉलिसीज ने भारतीय इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। 1991 में शुरू हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत ने अभूतपूर्व विकास दर हासिल की। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। सर्विस सेक्टर, खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तेजी से प्रगति की और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह विकास सबके लिए बराबर नहीं हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इनइक्वालिटी बढ़ती गई। तेज आर्थिक विकास के बावजूद भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता आज भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। गांवों में गरीबी का स्तर ऊंचा बना हुआ है और शहरों में बढ़ती आबादी के लिए नौकरी के अवसर सीमित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है। बढ़ती आबादी के लिए घर, साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़, लेकिन चुनौतियां बरकरार। भारत की एक बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। हालांकि कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है। छोटी जमीन, सिंचाई की कमी, मौसम में बदलाव और फसलों के कम दाम किसानों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। उद्योग और सेवा क्षेत्र विकास के इंजन। उदारीकरण के बाद से भारत के उद्योग और सेवा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों ने इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं ताकि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके।
सरकार की भूमिका, नीतियां और सुधार। सरकार की नीतियां और सुधार देश की प्रगति और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीतियों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। सरकार पॉलिसीज और सुधारों के जरिए विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और नौकरी के नए मौके पैदा करने का प्रयास करती है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जाते हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। हाल के वर्षों में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया है, जो एक महत्वपूर्ण कर सुधार है। जीएसटी ने देश में एकीकृत कर प्रणाली को स्थापित किया है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता और सरलता आई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) भी एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो कंपनियों के दिवालियापन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम (RERA) जैसे महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। RERA ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया है। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार करना आसान बनाना, निवेश को आकर्षित करना और करप्शन को कम करना है। इसके अलावा सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापारिक माहौल को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इन नीतियों और सुधारों के माध्यम से सरकार देश की आर्थिक प्रगति और समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। वैश्विक परिदृश्य में भारत तुलना और प्रतिस्पर्धा। भारत का स्थान और उसकी भूमिका लगातार बदल रही है। ग्लोबल लेवल पर भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में उभरा है। इसकी आर्थिक प्रगति ने इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। तेज आर्थिक विकास दर, विशाल घरेलू बाजार और बढ़ती उपभोक्ता मांग ने इसे और भी मजबूत किया है। भारत की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है। युवा आबादी ने भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। यहाँ की युवा शक्ति और उनकी प्रतिभा ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। हालांकि भारत को चीन जैसी अन्य उभरती हुई इकोनॉमीज से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवाचार को बढ़ावा देना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टार्टअप्स और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हो रहे नवाचार ने इसे और भी प्रतिस्पर्धी बना दिया है, ताकि वह ग्लोबल कंपटीशन में आगे रह सके। भारत की यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके प्रयास इसे एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बना रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं, अवसर और चुनौतियां। भारत के पास भविष्य में तेज आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। युवा आबादी, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार भारत के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए चुनौतियों से निपटना होगा, जैसे कि गरीबी और असमानता को कम करना, नौकरी के अवसर पैदा करना, शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज में सुधार करना और पर्यावरण की रक्षा करना। निष्कर्ष, आत्मनिर्भर भारत की ओर। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी असीम हैं। सरकार, उद्योग जगत और नागरिकों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाया जा सके। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां विकास सभी के लिए हो, जहां गरीबी और असमानता का नामो निशान न हो और जहां हर नागरिक को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। धन्यवाद।